नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान और किसान सम्मान निधि पर जारी सियासी रार की। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए किसान सम्मान योजना की शुरुआत की। योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे योजना में किसानों की संख्या गिरती चली गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी जहां इसके लिए राज्य सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बघेल सरकार के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। सवाल यह है, किसानों को हो रहे नुकसान का कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मगर आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। 2 साल पहले शुरू हुई इस योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को भी हुआ, मगर अब इसी योजना पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। शुरुआत में 22,54,000 किसानों को इसका लाभ मिला और पहली किश्त के रूप में 2,000 रुपए दिए गए, लेकिन दूसरी किश्त केवल 21,32,572 किसानों को ही मिली, यानी 1 लाख से ज्यादा किसानों को पैसा नहीं मिला। जबकि तीसरी किश्त केवल 16,02,664 किसानों को ही मिली, यानी पहली किश्त में जिन किसानों को लाभ मिला था, तीसरी किश्त आते आते किसानों की संख्या 43% कम हो गई। इस पर अब बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे सरकार की लापरवाही और उदासीनता का नतीजा बताया। कृषि विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया कर रही थी, उस प्रक्रिया को ना करने की वजह से किसानों के खाते में 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये छल और ये ठग किया जा रहा है। सरकार तत्काल इन सब का रजिस्ट्रेशन कराए ताकि आने वाले समय में किसान को पूरी राशि मिल सके। बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, केंद्र के पास किसानों की हर जानकारी है, फिर केंद्र सरकार किसानों को पैसे देने में आनाकानी क्यों कर रही है? केंद्र सरकार हर किस्त को कम से कम करते जा रही है, इंक्वायरी के नाम पर, जांच के नाम पर और उसकी फिल्ट्रेशन के नाम पर। जितने पंजीकृत किसान हैं उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान भी भारत के किसान हैं। सवाल ये है कि किसकी गलती की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है, क्या केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकारें होने से किसान को ये नुकसान हो रहा है? सत्य प्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। किसान के मन में यही 2 सवाल है। पहला ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। हालांकि ये संघीय ढांचा है देश में हमारे, लेकिन क्या इसका फर्क, इसका अंजाम किसान को भुगतना पड़ रहा है? और दूसरी बात ये कि आखिर अगर किसान को नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी, कांग्रेस की तरफ से अभय नारायण राय जी और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अमित चिमनानी साहब आपसे है। अमित जी, तो इसका मतलब हर साल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या कि मैं किसान हूं, अभी भी किसान हूं और खेती करता हूं? आसिफ जी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, ये एक पहला मामला नहीं है जब उसने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से यहाँ के लोगों को वंचित किया है। मैं आपकी इजाजत से कुछ को रिलेट करना चाहता हूँ। आयुष्मान भारत जब योजना आई थी तब उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने पसंद नहीं किया और उसने कहा कि हम 20 लाख तक का इलाज करेंगे, 20 रुपए का नहीं कर रहे हैं। 5 लाख घर पीएम आवास योजना के जो छत्तीसगढ़ को मिल चुके थे, राज्य सरकार ने वापस दे दिए। 5 लाख घर यानी 25 लाख लोगों का हक, उन्हें सड़क पर सोने के लिए मजबूर किसने किया? इस सरकार ने किया। जब पहला रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि का हुआ था, यही छत्तीसगढ़ की सरकार है आसिफ जी जो कहती थी कि हाँ 32 लाख किसान हैं, रजिस्ट्रेशन कराया केवल 14 लाख किसानों का। हमने कहा कि आप क्यों 14 लाख का करा रहे हैं, तो बाद में उस रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया। और एक जानकारी और दे दूं, और कांग्रेस के हमारे साथी मित्र भी इसको क्लियर करेंगे कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का काम और प्रोसेसिंग करती थी वो राजस्व विभाग करती थी। 2 महीने पहले ये सिस्टम पूरा कृषि विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ यहाँ के लोगों को न मिले, मोदी सरकार का जो यश और कीर्ति पूरे भारत में और विश्व में फैल रहा है और जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भ्रमित हों,
इस गंदी राजनीति और ओछी मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है। मैं तो अभय जी से पूछना चाहता हूं, आज टीवी चैनल पर वो मोदी सरकार पे आरोप लगाएंगे, भाजपा पर आरोप लगाएंगे, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वास्तव में वो अभी तक केंद्र सरकार से संपर्क साध चुकी होती? अभी तक कांग्रेस की सरकार ने कोई भी बातचीत नहीं की। अगर अभय जी अभी कहेंगे तो इसको कोई नहीं मानेगा। आप सिर्फ मैं अभय जी से इसका जवाब लूंगा चिन्नानी साहब, लेकिन उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, नियम हो सकते हैं कुछ अलग हो, मैं तो एक छोटा सा एक जो आम आदमी के जहन में एक सवाल आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि साल दर साल हर बार सर रजिस्ट्रेशन होता है, नई लिस्ट बनती है, तो ये पिछले साल की लिस्ट खो गई क्या? उसमें आपके सामने है कौन कितने किसान हैं, उनको सीधा ट्रांसफर करिए अगली किस्त भी, क्या दिक्कत है उसमें? इतना जटिल प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है? नहीं, इसमें राज्य सरकार के पास बहुत सारे अधिकार हैं। उनके पास रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए बाकायदा पासवर्ड दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के थ्रू ही केंद्र सरकार के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो पैसा तो केंद्र सरकार दे रहा है और देने को तैयार है। कम से कम राज्य सरकार इतनी तो व्यवस्था कर ले कि सही आंकड़ा दे दे और लोगों को सुचारू रूप से उस योजना का लाभ मिल जाए, इतना इंश्योर कर ले। आप पहले राजस्व विभाग में पटवारी को जिम्मेदारी देते हैं कि ये काम करें, अब आप कृषि विभाग के ग्राम सहायक जिसको कुछ भी नहीं मालूम है उससे ये काम आप करवा रहे हैं। तो साफ नजर आ रहा है सर कि इनकी मंशा नहीं है। और ये सिर्फ किसान सम्मान निधि की बात नहीं है आसिफ जी, सारी योजनाएं जिनका नाम मैंने गिनाया, आपने जिनका जिक्र किया, मैं सवाल पूछ लेता हूं चिन्नानी साहब। अभय जी आपके पास आ रहा हूं, सारा ठीकरा आप ही के माथे फूट गया सर। अभी चिन्नानी साहब हमारे मित्र भाजपा के सारी बातें वो खुद पे कार कर ले रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि अभय जी से मैं ये जवाब दूंगा, मैं ये जवाब दूंगा। पहले तो जवाब आप दीजिए कि जब पहली किस्त में 23 लाख किसान थे, दूसरी किस्त में 22 क्यों हुए, तीसरी किस्त में 16 लाख क्यों हुए? अभी आपने कहा हमको कि जब आपके पास एक बार पूंजी पहुंच गई, केंद्र सरकार के पास एक बार कोई पूंजी पहुंच गई तो सूची में आप कंटिन्यू देखते रहिए, कम करने की आवश्यकता क्या है? देखिए सर, केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको केवल बात करना है, उसको केवल सपना दिखाना है। 2 करोड़ रोजगार, 20,000 करोड़ का पैकेज अभी कोरोना में इन लोगों ने दिया, 15 लाख सबके खाते में पैसे रहेंगे। अभय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार पेंशन देती है तो हर साल सर खुद के जीवित होने का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो अगर आपकी जरा सी कागजी कार्रवाई से किसान को उसके हक का पैसा मिल रहा है, केंद्र का पैसा मिल रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? अब आप यही सवाल आप अभय जी पूछ रहे हैं अमित चिमनानी से कि आपने खुद कहा कि पहले साल 22 लाख, फिर 18 लाख, फिर 16 लाख जो भी गिनती है, तो उसमें आप ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए ना। जब 32 लाख आप किसान बताते हैं और पैसा आ रहा है 22 लाख को, फिर 18 लाख को, फिर 16 लाख को। ये कितने किसान के समर्थक है उसका एक उदाहरण दूंगा कि जब 2500 रुपये हम समर्थन मूल्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं आपको 1800 रुपये देना है, जो केंद्र ने घोषित किया है, उससे अधिक देंगे तो हम चावल नहीं करेंगे। ऐसी धमकियों पे तो ये काम करते हैं, उसके चक्कर में हमको उनका बोनस रोकना पड़ा और हम बोनस को किस्त के रूप में दे रहे हैं। ये इतने बड़े किसान समर्थक हैं कि 5-15 साल की सरकार में बोनस घोषणा करके नहीं दिए, ये घोषणा फेल हो गए, ये केवल घोषणा करते हैं, इनको किसानों से कोई नहीं। ये अभय जी जानकारी आपको होगी ना कि आखिरी साल में जो 2 साल का बोनस नहीं मिला था तीसरे बार में, वो इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि केंद्र का नियम आड़े आ गया था। अब वही नियम केंद्र का रमन सरकार के लिए, वही नियम आपके लिए। केंद्र का नियम आड़े नहीं आया था, रमन सिंह की मंशा नहीं थी, रमन सिंह ने झूठ बोला। आज केंद्र के नियम के बाद में हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी मंशा है किसान के साथ खड़े होने की। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास अभय जी। अभय जी मैं आपके पास आता हूं, चिन्नानी साहब आपके पास भी आऊंगा। ये देखिए देवेश, आंकड़ों पर, तथ्यों पर बातचीत नहीं है। सीधी बात, आपकी मंशा नहीं है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे क्योंकि आप चाहते नहीं कि केंद्र का पैसा किसानों तक पहुंचे, ये बीजेपी का है। कांग्रेस जवाब में भी तर्क दे रही है कि अगर आप इतने ही जनहितैषी हैं, इतने ही किसान हितैषी हैं, तो फिर 2,500 रुपए जब अपनी जेब से हम देना चाहते हैं तो आप देने क्यों नहीं दे रहे? आसिफ, थोड़ा समझिए इस पूरे सियासत को। और सबसे पहली बात मैं कह देना चाहता हूं कि
छत्तीसगढ़ में अगर लोकसभा के चुनाव अगले साल होने वाले होते तो इस साल जितने 32 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया है उन तमाम लोगों के खाते में पैसे आ गए होते। आप समझिए कि 2018 में योजना शुरू होती है, 27 लाख किसानों को उसका लाभ मिलता है, किसान नहीं बदले और 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं, उनकी जमीन की पर्ची नहीं बदली, उनका रकबा नहीं बदला, जिस जगह पर जाकर के जिस कंप्यूटर से उन लोगों ने अपना एंट्री कराया है वह कंप्यूटर नहीं बदला, बस बदल रही है तो जो किस्त की रकम है वो लगातार बदलती चली जा रही है। शुरुआत में कहा 27 लाख किसानों को लाभ मिला करता था, आज 2 लाख किसानों पर आकर के वो अटक गया है। हम यह भी जानते हैं कि न तो राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है न तो केंद्र की वित्तीय स्थिति ठीक है, तो ये वित्तीय स्थितियां चुनावी साल में कैसे ठीक हो जाती हैं ताकि किसान के लिए सारा भंडार राज्य और केंद्र सरकार को खुल जाता है और जब बाकी समय किसानों को पैसे देने की बात आती है उस स्थिति में ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन का प्रयास नहीं किया है। 32 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फॉर्म डाला है, किसी के में कुछ गड़बड़ी, किसी के में कुछ गड़बड़ी। अब ये गड़बड़ी किसान जानबूझकर तो करता नहीं होगा, या राज्य सरकार जानबूझकर गड़बड़ी करेगी तो 32 लाख में से 30 लाख लोगों के में गड़बड़ियां करना एक आसान काम तो है नहीं, उसके राज्य सरकार को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि केंद्र से छत्तीसगढ़ के किसानों को साल में 6,000 रुपए की रकम, जो कि छत्तीसगढ़ का किसान जो है जिसने 2018 में 2.5 बोरा धान बेच करके 6,000 रुपए कमा लिया था, तो उस किसान को अगर आज सरकार चाहती कि लाभ ना मिले तो 32 लाख फॉर्म में गड़बड़ी करनी होगी। आपको समझना होगा कि 30 लाख फॉर्म को गलत तरीके से सरकार को आंकड़े जारी करने पड़ेंगे, तब जाकर केंद्र सरकार उनको पैसे देने के लिए काबिल नहीं रहेगी। और हर बार वो किसान अभ्यस्त हो चुका है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक बात। कुल मिलाकर ये बहानेबाजी छोड़ना चाहिए और किसानों को जो लाभ, उनका जायज लाभ है, अगर केंद्र ने योजना बनाई है तो लाभ मिलना चाहिए। उसमें फॉर्म के रिजेक्शन की बात हो या स्टेट के बिहाफ में कोई गड़बड़ी आ रही है तो केंद्र के मंत्री लगातार बातचीत करें, राज्य के मंत्रियों से, राज्य के मंत्री केंद्र के मंत्रियों से बातचीत करें। अल्टीमेटली लाभ तो छत्तीसगढ़ किसानों को मिलना है, तो लाभ मिलना चाहिए। चिमरानी साहब आपके पास आ रहा हूं, 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये, वाकई अगर किसानों को लाभ पहुंचाना है तो क्यों ये संख्या कम हो रही, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? आप बातचीत की पहल कर सकते हैं क्योंकि आपकी योजना यानी केंद्र की योजना है, आप पहल कर सकते हैं, आप जानकारी जुटा सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। कोई केंद्र की टीम भेजिए और पता करिए कि किसान इतने कहां चले गए, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा। दूसरी ये बात कि एक्सपर्ट की कोई टीम भेज दीजिए जो कम से कम यही बता दे कि फॉर्म में भाई आप यहां ठीक साइन नहीं करते हैं, यहां अंगूठा ठीक नहीं लगाते हैं, इस चक्कर में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। या फिर वही टीम भेज दीजिए, या तो कोई जांच टीम या एक्सपर्ट टीम कुछ तो भेजिए। क्यों ना कहा जाए कि दरअसल सिर्फ योजना चलती रहे किसी तरह से, वो नाम ना खराब हो जाए कि योजना बनी और चलती रहे, और यही वजह है कि 27 लाख से 2 लाख, सर अंतर बहुत बड़ा है। आसिफ जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की मंशा इसी चीज से जाहिर होती है कि जब इसमें एक 5 एकड़ का रिस्ट्रिक्शन था पहले, वो केंद्र सरकार ने वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा लिया था, और ये इससे पता चलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ देना चाहती है। और कांग्रेस की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जगह उन्होंने एक जो हमारी सरकार को लगता था कि हम इतना अमाउंट दे पाएंगे, उन्होंने उतना अमाउंट तय कर दिया था। राज्यों के लिए उन्होंने केवल एक ही ड्यूटी रखी थी कि आप हमसे कोऑर्डिनेशन करिए, जब हम पैसे भेजें तो सही लोगों को पैसे मिले, उसके बदले में आप हमें कुछ आंकड़े दीजिए, और कहीं कोई तकलीफ आती है तो ये राज्य सरकार जो यहाँ शासन में है, जो सत्ता में है, जिसकी जिम्मेदारी केवल प्रोसीजर को पूरा करने की है, पैसा तो केंद्र दे रहा है, 1 रुपया राज्य सरकार का नहीं लग रहा है। तो राज्य सरकार यहाँ टीवी पर बैठकर कहने की जगह अगर राज्य सरकार की मंशा होती किसानों को पैसा मिले तो अभी तक इस पे पहल कर चुकी होती। मेरे 3 विनम्र सवाल हैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से। मैं चाहूंगा कि इधर उधर की बात न करते हुए प्लीज, मैंने जवाब दे दिया है, वो भी जवाब दें। क्या पीएम आवास योजना में 5 लाख घरों को कांग्रेस ने वापस किया है कि नहीं किया है? दूसरा सवाल, ये प्रोसीजर जो अभी तक राजस्व विभाग के पटवारी कर रहे थे, अब कृषि विभाग से ग्राम सहायक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अभी तक टीवी चैनल पर या प्रिंट मीडिया में देने के अलावा इस विषय पर राज्य की सरकार ने केंद्र से क्या संपर्क साधकर कोई मांग की है क्या कि पैसा क्यों नहीं आया है, हमारी तरफ से सब ठीक है? प्लीज बताएंगे। विपक्ष सवाल पूछ रहा है अभय साहब। देखिए, सारा जवाब उन्हीं के पास है। पीएम आवास में कितना घोटाला हुआ है रमन सिंह सरकार में, उन्हीं के केंद्र का भेजा हुआ पैसा आपकी सरकार है, अब आप नहीं सर, करते। तो आप अपनी सरकार में तय कर लीजिए, घोटाला ना होने पाए। अब तो आपकी सरकार है भाई, जांच चल रही है और बहुत जल्द तक सामने आ जाएगा। दूसरी बात, वो बार बार कह रहे हैं 5 लाख घर वापस दिए कि नहीं दिए, बस इतना बताइए सर।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने कुछ चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को कि संख्या कम क्यों हो रही है? सर 5 लाख घर आपने वापस दिए कि नहीं दिए? आप फिर घुमा रहे हैं। चिट्ठी लिखी हो। दूसरी बात तो तीसरी बात तो कह रहे हैं कि पटवारी क्यों नहीं कर रहा है, कृषि विभाग का नहीं करे। कृषि विभाग का काम है, किसानों का काम प्रतिदिन वो यूरिया। ये 2 महीने पहले ही शिफ्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, या ये व्यवस्था पहले से थी? इतना ही सवाल है। या कृषि विभाग का अधिकारी करे। नहीं, अभी तक तो राजस्व ही कर रहा था ना। जनवरी 2019 से 2 महीने पहले तक तो राजस्व विभाग ही कर रहा था ना। 32 लाख का पंजीयन आपको मिल चुका है, वो पंजीयन कहाँ गया? जी, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ है कि मंशा ठीक नहीं है। नहीं, आपने दरअसल जो विषय के अलग जो चीजें हैं उनको उठाया था चंदानी साहब। अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 32 लाख का जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर वो बार बार रजिस्ट्रेशन आप क्यों मांग रहे हैं? अभय जी बोल रहे हैं, फिर मैं बोल लूं सर। अभय जी 1 मिनट। पहली बात तो 32 लाख का इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर पहली जब किस्त थी तो 14 लाख का कराया था। वो तो हम मांग कर रहे हैं कि सबका कराइए, लेकिन सर इन्होंने प्रोसेस को 2 महीने पहले चेंज किया है। और मैंने 4 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि केंद्र की XYZ योजनाओं का लाभ भी लेने से वंचित कर रखा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो आईडी पासवर्ड इनके पास हैं, जो साहब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, केंद्र की इतनी अच्छी योजना है, राज्य सरकार अगर आड़े आ रही है, इसमें अड़ंगा लगा रही है, तो फिर आप सीधा या तो कोर्ट जा सकते हैं या फिर केंद्र सरकार को कार्रवाई कर सकती है, क्यों नहीं कर सकते? आसिफ जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एश्योर करता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार की जो मंशा है उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, और ये क्यों हो रहा है इसका पता भी हम लगाएंगे और किसानों को उनके हक का पैसा भी मिलेगा, ये मैं एश्योरिटी दे रहा हूं। ठीक, आप भी पता लगाइए, हम भी पता लगाएंगे सर। कुछ पता चले तो बताइएगा जरूर। किसानों के हक की बात है। बहुत धन्यवाद। ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका चमनानी साहब, अभय जी और देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।